अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मिर्ज़ा इंजीनियर साहब का एक और लॉजिक जिस पे हम आज बात करेंगे वो ये है कि जो मदरसे तुमने बनाए हैं ये बच्चों के साथ जिना करने के लिए बना ली हैं तुमने, मौलवियों ने। एक लॉजिकली गुफ्तगू होगी कि किसी को ना, एक कौम है आराई कौम, आराइन, किसी को उनसे नफरत हो गई थी। तो जो था ना पावली को नफरत हो गई आराइयों से। तो वो जब चलता था तो वो कहता था कि भाई तुम आराइन हो, तुम फलाने ठीक ने, तुम फलां फलां फलां, दो चार गालियाँ दी। फिर कहता तुम आराइन हो, अच्छा आराइन नहीं हो, ओ भाई सॉरी यार कोई बात नहीं। जहाँ भी चलता तो थोड़ा सा हाँ तेरी ते ऐसी की तैसी, तुम आराइन हो, और नहीं यार सॉरी मेरे। चूंकि उसे नफरत थी आराइनों से और वो हर किसी को उसी तरह देखता था कि जैसे कि ये आराइन है, और जहां कोई मिलता वहीं पर उसके ऊपर बैठ जाता, कहीं भी गाली गलौज करता, उसके खिलाफ बात करता, क्योंकि उसे नफरत ही उसी से थी। तो जब चोर होता है ना, उसे जो चोर होता है चौकीदार से उसको खतरा होता है। वो जहां भी खड़ा हो गया चौकीदार की ऐसी की तैसी। क्यों भाई? क्योंकि चोर के रास्ते में चौकीदार रुकावट है। तो उसे ना मिर्जा के रास्ते में रुकावट है उलमा, क्योंकि उलमा के अलावा मिर्जा की जो फील्ड है उसको रोकेगा कौन? उसमें नकायस कौन निकालेगा? जैसी बात है, क्योंकि उलमा की फील्ड है, उलमा निकालेंगे। तो मिर्जा ने अटैक किस पे किया? मदारिस पर। मदारिस में ज़िना की तालीम होती है, मदारिस में ये भी होता है वो भी होता है। अब एक लॉजिकली बात है, मुमकिनात में से है कि मदारिस में ज़िना भी होता हो। मानते हैं इस बात को, मैं ये नहीं कहता मदारिस में ज़िना नहीं होता होगा, मुमकिन है होता हो। लेकिन अगर नाक पे मक्खी बैठ जाए तो नाक काटनी चाहिए या मक्खी उड़ानी चाहिए? मिर्जा साहब कहते हैं नहीं, पूरी नाक काट दो, मदरसों को खत्म कर दो। देखें, एक बंदा जो कि लॉजिकल बंदा हो, इंसानियत के अंसर उसके अंदर हो, जानवर ना हो, थोड़ा गैरती भी हो, खानदानी ठीक हो, शर्त है खानदान ठीक होना। अगर उसका माँ बाप का मिलाप अच्छी तरीके से हुआ और वो पैदा हुआ, उसमें एक अदब होगा, लगाम होगी। जो एतराज़ करता है तो कोई शख्स हलाली होकर एतराज़ करेगा तो वो एक लिमिट रखेगा। मसलन अगर एक साहिब बसीरत इंसान कहता है कि जनाब मदारिस में बुरे काम होते हैं, तो वो कहता भाई मदारिस दीन का हिस्सा हैं, इनमें दीन की तालीम पढ़ाई जाती है, कुरान और हदीस की तालीम होती है, यहाँ हाफ़िज़ कुरान बनते हैं। लिहाजा हुकूमत को चाहिए कि इन पर कड़ी निगरानी रखवाएं, अदारों को चाहिए इनके ऊपर कड़ी निगरानी लगाएं, ताकि बच्चों के साथ ऐसा कोई काम भी ना हो। उस काम को रोकथाम के लिए, वो बुराई जो ज़िना है बच्चों के साथ होता है, उसके रोकथाम पे काम करना चाहिए। देखिए, कैंसर हो जाए, कोरोना आ गया, तो कोरोना के लिए मास्क लगाओ, हाथों को साफ रखो, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करो, मास्क लगाओ, हाथों को क्लीन रखो। ये नहीं कि बंदे ही मार दो कोरोना आया तो बंदे ही मर जाओ, बंदों को भी बंद कर दो किसी कब्र में। ऐसा नहीं करना, बल्कि जो मसला है, जो बीमारी है, जो परेशानी है, जो गंदगी है, जो इल्लत है, उसको दूर किया जाए। अगर मदारिस में ज़िना होता है तो ज़िना की रोकथाम पे काम करना चाहिए। मैं ये नहीं कहता कि मदारिस में ज़िना नहीं होता होगा। अगर सिर्फ इस बुनियाद पे कि मदरसे में मौलवी साहब ने बच्चे से ज़िना किया, अब इस बुनियाद पर मदरसों को बंद करना चाहिए, तो सबसे पहले तो यूनिवर्सिटी को बंद करना चाहिए। मिर्जा इंजीनियर साहब ने किस यूनिवर्सिटी से जो है स्पेशलाइजेशन की है, पूछे जरा उससे। जिस यूनिवर्सिटी का नाम लेगा मैं उसके बारे में बताऊंगा। मैं इस्लामाबाद की यूनिवर्सिटियों से लेकर के लाहौर की इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी तक मैंने कोर्सेज किए हैं। सब यूनिवर्सिटियों के अंदर आना जाना मेरा हुआ है, मुझे सब पता है। अगर किसी यूनिवर्सिटी में मेरा काम नहीं था, कराची यूनिवर्सिटी में मेरा काम नहीं था, मगर वहां प्रोग्राम था, मैं उसमें शामिल हुआ। लिहाजा यूनिवर्सिटीज के बारे में क्या है मैं बताता हूं, आए ना, मैं समझाता हूं, मुझसे सुने आप। यूनिवर्सिटीज के बारे में सुने मुझसे आज, मदारिस को छोड़ें आप,
बात यह है कि यूनिवर्सिटीज़ के बारे में मैं बताता हूँ आपको। पाकिस्तान की जो बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं, आप किसी का भी नाम ले लें, यूनिवर्सिटी ले लें, वाह यूनिवर्सिटी ले लें, जो रावलपिंडी इस्लामाबाद के, इस्लामाबाद में जो कैथेड्रल यूनिवर्सिटीज़ वगैरह हैं, जो भी बड़ी बड़ी जिनमें लाइव क्लासेस होती हैं, इन यूनिवर्सिटीज़ के जो केसेस मैंने अपनी आंखों से देखे हैं, नंबर 1, हर टीचर जो भी स्मार्ट वाला टीचर होता है, जो क्लास में अगर 20 लड़कियां हैं ना, तो 15 लड़कियां उसके साथ पट्टी होती हैं। अब परेशानी तो है कोई नहीं, क्योंकि यूनिवर्सिटीज़ के अंदर ही रेस्टोरेंट है, जाके पैसे दो, रूम बुक करवाओ। कंडम भी आपको यूनिवर्सिटियों से मिल जाएंगे, अगर कोई कहे नहीं मिलेंगे, बिस्मिल्लाह टाइम में सेव करे। इन यूनिवर्सिटीज में जब सेल्स गाला का प्रोग्राम होता है, वैलेंटाइन डेज की पार्टीज होती हैं, आप मेरे साथ आए, मैं आपको दिखाता हूं। रिफा यूनिवर्सिटीज के बाहर कौन कौन से फ्लैट्स हैं जिनको रेस्टोरेंट बनाया गया, इसीलिए कि वहां से लड़की लड़का बाहर निकलेंगे तो उनके लिए इंतजामात मौजूद हों, उन बेचारों को छुपने के लिए कहीं दूर ना जाना पड़े और दूर के होटल से इनकी बुकिंग ना करवानी पड़े। सर, मैंने लाहौर यूनिवर्सिटी में कितनी पार्टीज अटेंड की हैं, शराब तो हो या ना हो, शराब तो कॉमन चीज है ना, ये छोटी चीज है। कंडम जो है गिफ्ट में पेश किए गए जनाब, प्रोग्राम जारी था वैलेंटाइंस डे का। ये गर्लफ्रेंड जो है अपने टीचर को, मैं यहां से किस चीज को मिसाल दूं, फर्ज करें कि ये मैं आपको परफ्यूम की मिसाल देता हूं कि गर्ल्स जो है यूं बैठ के, ये गर्ल्स को लड़का जो है अपना गिफ्ट कर रहा है फूल, और फूल के साथ मुट्ठी में क्या है चेक करो। जो ही मुट्ठी खुलवाई तो कंडम था, उठाया और ले गया। यूनिवर्सिटीज के अंदर रेस्टोरेंट बने हुई हैं, रूम्स बने हुई हैं, जो आप पैसा देंगे, हाँ थोड़ा रेट हाई है उनका, रेट हाई है उनका, ये सारे याद रख लो, रेट हाई है। कॉमन रेट लेने हो तो आपको थोड़ा दूर जाना पड़ेगा, कैंची बाजार की तरफ जाना पड़ेगा, वहां रेट सस्ते हैं। अब मुझे कैसे मालूम है, अब मुझ भी शक मत करना यार, लेकिन मैं सिर्फ बता रहा हूं कि यूनिवर्सिटीज के आसपास जितने भी रेस्टोरेंट बने हुए हैं उनके रेट हाई हैं रूम्स के। क्यों? क्योंकि रोजाना की बुनियाद पे आना होता है, अब लड़कियों की टाइमिंग थोड़ी होती है और जाना होता है, तो कंडम जो है वो साथ लेके आते हैं। अब जिस यूनिवर्सिटी के प्रोग्राम में कंडम गिफ्ट किए जा रहे हो, लफ्ज कंडम है या कॉन्डम है? कॉन्डम, कॉन्डम। तो यूनिवर्सिटियों में कंडम तक लाइव गिफ्ट होते हैं, और यूनिवर्सिटी के अंदर हराम के बच्चे तक। आप यूट्यूब पे जितने छोड़ें, आप जाके गूगल पे सर्च करें, आपको ऐसे मिलेंगे यूनिवर्सिटी के अंदर से जिना करते हुए। मैं आपको लाइव दिखा सकता हूं ऐसे हजारों। अब जाके यूनिवर्सिटी सेक्स स्कैंडल, आप लाहौर यूनिवर्सिटी लिख लें, कोई यूनिवर्सिटी, आपको हजारों मिल जाएंगे। अगर कोई कहता है नहीं यूनिवर्सिटीज में जिना नहीं होते, लिख कर दे, एक बंदा भी सफाई पेश कर दे किसी एक यूनिवर्सिटी की कि फलां यूनिवर्सिटी में जिना नहीं होती। अच्छा, तो अब क्या करना चाहिए? यूनिवर्सिटी को बंद करा दो। इसमें जो ये लोग हैं, ये बाशी पाल रहे हैं लड़कियों में, और भाई बता रहे तो लड़कियां होती नहीं है, या तो लड़के भी हैं। आए सारी मिर्जा जी की बहनें वहां मौजूद हैं, तो वहां पर खुलेआम सरेआम हर चीज हो रही है। मिर्जा साहब ने एक क्लिप रिकॉर्ड नहीं करवाया कि आज के बाद इंजीनियर बनाना बंद कर दो, डॉक्टर बनाना बंद कर दो, यूनिवर्सिटीज बंद कर दो। क्यों? लड़कियां लड़के इकट्ठे होते हैं और यहां पर सेक्स करने की हर चीज अवेलेबिलिटी है। बल्कि इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज के अंदर तो सेक्स एजुकेशन के ऊपर पूरी पूरी बुक्स हैं। सेक्स एजुकेशन पर यूनिवर्सिटीज के अंदर पूरी पूरी बुक्स हैं। एक मिनट, मैं आपको ना चैप्टर दिखाता हूं। ये इस्लामिया यूनिवर्सिटी की मेरे पास, आप बाकी छोड़े ना, इस्लामी यूनिवर्सिटीज आप देखिए सिर्फ, जहां पर लड़के लड़के इकट्ठे होते हैं। ये इंटरनेशनल बुक है, अरब के अंदर छपी है। ये देख रहे हैं। इसके बाद छोड़ें इस बात को। ज़्यादा नहीं दिखा सकता क्योंकि मैं अभी अरब में बैठा हूँ। इस चैप्टर को क्लोज करें जी। इसके बाद ये क्लोज करें जी। ये अथेंटिक किताबें छपी हुई हैं, ये सिर्फ अरब यूनिवर्सिटीज़ हैं। इसके अलावा एक और मेरे पास यहाँ बुक थी जो कि दीगर यूनिवर्सिटीज़ की हैं और मुसलमान यूनिवर्सिटीज़ की हैं, मुस्लिम यूनिवर्सिटीज़ की मालिक की हैं। और आपकी लाहौर यूनिवर्सिटी के अंदर तो चैप्टर पूरे पढ़ाए जाते हैं।
और यहां तक है, अगर आप जो सेक्सुअल एजुकेशन है और सेक्स के ऊपर चैप्टर्स हैं, बुक्स हैं जो कि बकायदा एक क्लास होती है, पढ़ाई जाती हैं जो मुख्तलिफ यूनिवर्सिटी में, उसमें यह बताया जाता है सेक्स करते हुए पोज कौन सा रखना चाहिए, कौन सा बेटर है, कौन सा नॉन बेटर है, कौन सा जो है वो बीमारियों का सबब बनता है, आपको यूं पहले करो। और बकायदा स्ट्रक्चर्स होते हैं सर, स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनको एक बंदा उठता है वो उसको करता है इस पोज में करो, अब इस पोज में करो। अब इस मामले में रख के ये नहीं करना। और अगर प्रेग्नेंट हो जाए औरत तो उसको सेक्स कैसे करना है वो भी दिखाते हैं। तो इसको बंद नहीं करना। क्यों भाई, इसको क्यों बंद करना है? मेरे साहब के फॉलोवर जो यूनिवर्सिटी से हैं, लेकिन हाँ कुरान पढ़ाने वाले मौलवी अगर ये काम करें तो बंद कर दो इसको। भाई वो भी तो इंसान है ना, खता गलत काम हर महकमे में है। क्या ये पुलिस की ट्रेनिंग, मैं अभी मैं कोई बात नहीं कर रहा, मैं अभी किसी पे कोई इल्जाम नहीं, मैं किसी महकमे के ऊपर बात नहीं कर रहा। पिछले साल पुलिस कांस्टेबल के साथ पुलिस वालों ने जो किया, अखबार छपी, उसके बाद ट्रेनिंग सेंटर्स होते हैं। मैं जाती तौर पर ऐसी चीजें जानता हूं, मैं कुछ भाई पुलिस की मार बड़ी सख्त होती है, अल्लाह बचाए। तो हमारे पंजाब पुलिस के हाथ न लगना खुदा के लिए। तो मेरा कोई एक्सपीरियंस नहीं है, वैसे बता रहा हूं। तो जहां पर लेडीज की ट्रेनिंग होती है वहां बड़े बड़े ओहदों के लोग आते हैं जो लेडीज कांस्टेबल्स को ट्रेनिंग देते हैं, जो नई लेडीज भर्ती होती हैं। उनके हॉस्टलों में क्या क्या मामलात होती हैं, आप ऑन द रिकॉर्ड मौजूद हैं आप तो, लेकिन ऑन द ऑफ द रिकॉर्ड आर्मी के अंदर भी ऐसे होती हैं, ऑफ द रिकॉर्ड और भी होती हैं। तो क्या एक वाकया अगर मिल जाए तो पूरी आर्मी बंद कर दो, पूरी नाप पुलिस की बैंक में बंद कर दो, ये कॉलेज यूनिवर्सिटी बंद कर दो। ये पिछले साल एक टीचर था, उसने एकेडमी में 17 लड़कियों के साथ जिना किया और बाद में लड़कियों ने उनके खिलाफ कंप्लेन की कि जनाब ये हमें प्यार में वर्गलाया, खूबसूरत था, हम भी बिगड़ गई और फिर हमने इसे हमें यूज करके छोड़ दिया। तो क्या अब ये प्रोफेसर्स का निजाम बंद कर दो, ये एकेडमीज बंद कर दो? मेरे साहब नहीं बोलेंगे इस पे। क्यों भाई? मेरे साहब का मुद्दा ये नहीं था कि जिना हो रहे हैं, वो जिना अगर रुकना चाहते ही नहीं है, उनका मर्द जिना रुकना होता, लवातत रुकनी होती, तो फिर वो इस पूरे ओवरऑल मामलात पे काम करते। उनका मकसद था मदरसों के खिलाफ लोगों को करना, जो उनको टारगेट दिया गया है। सर मैं कदियानियों के खिलाफ काम कर रहा था, मेरा 22,000 सब्सक्राइबर का चैनल था, पहला इस्लामिक रिसर्च विद रिजवी भाई वाला। वो मुझे 4 कालें आई, 4 बार 4 ऑफर की मुझे, जब मेरे उस पर मेरे फॉलोअर बढ़ रहे थे और मैं से गुलाम कदियानी के खिलाफ उसकी किताबों से उसको नंगा कर रहा था मैं, तो मेरा वो चैनल ही उड़ा दिया गया। तो क्या समझते हैं, मेरे साहब के चैनल ना उड़ती, लेकिन मेरे साहब को डिक्टेशन कहीं और से आती है कि तुमने ये बात करनी है, अब ये करनी है, अब नौजवानों को इधर लगाओ, अब इधर लगाओ और उलमा के खिलाफ करो, क्योंकि उलमा ही तो हैं जो बच्चों की तरबियत कर रहे हैं। पाकिस्तान में तरबियत स्कूलों से उठ गई है, पाकिस्तान में वालिदैन से तरबियत खत्म हो गई, मोबाइल हाथ में दे दिए गए, बच्चों की तरबियत और अखलाक किरदार उस मकाम के नहीं है। अब मदारिस ही बाकी थे जहां से बच्चों को किरदार और अखलाक मिल रहा था उस पैमाने का, कि बच्चे बड़े होकर के जो है वो उस नाम के मुसलमान बनते जो जिनको यहूद और नसारा को जिनसे खतरा है, लिहाजा वो नाम के मुसलमान बाकी बच जाएं। तो मदारिस को खत्म कर दो। तो मदारिस को खत्म करने का ये प्लान मिर्जा के हवाले किया गया, बकायदा लॉन्च किया गया, और इससे पहले भी कई लोग बकायदा लॉन्च किए गए और खुफिया एजेंसी जानती हैं ये बातें। अब पिछले साल एक स्कैंडल मैंने पढ़ा कि मुर्दा खाने में डॉक्टर ने, लड़की का मुर्दा आया, खूबसूरत थी, डॉक्टर ने मुर्दे के साथ कर दिया। बल्कि इंडिया के अंदर तो इस पे मूवियां बनी है कि मुर्दों के साथ फलां डॉक्टर जिना करता था। तो ये डॉक्टर का महकमा जो है ना, डॉक्टर को बंद कर दो। आज के बाद कोई मदरसों में, कोई भी हॉस्पिटल्स में मत जाए अपना इलाज करवाने के लिए। क्यों? पिछले साल ये अभी आप देखिए, अभी न जाए, डॉक्टर कितनी लड़कियों के साथ इंजेक्शन लगा करके उनको बेहोश करके उनके साथ जिना करते नहीं है। अभी डॉक्टरों के बाकी स्कैंडल तो बाद में है ना, कि किसी को मार डाला, किसी का गुर्दा निकाल लिया, किसी का फलानी चीज कर दी, कोई मरने के करीब था तो उसको पहले ही मारने के लिए उसकी फलां चीज पोस्टमार्टम करके जिंदा में वो निकाल के भेज दी, गुर्दा भेज दिया। तो वो डॉक्टरों के अलग से सिस्टम है ही है। नौजवान बच्चियों के साथ इंजेक्शन दे के सेक्स करना, डॉक्टरों से कितने क्लिप आ गए हैं और कितने मामलात आप जाएं, कितने केस रिकॉर्ड हुए हैं। तो ये तो बंद होना चाहिए, डॉक्टरी वाला निजाम भी, हॉस्पिटल बंद कर दो।
गवर्नमेंट स्कूल जो हैं इनमें आजकल मैडमें लड़कियां आ गई हैं, वहां लड़के भी टीचर हैं, उनके आपस में अफेयर चलते रहती हैं। मगर इंतहाई गंदगी यूनिवर्सिटियों में, इंतहाई गंदगी स्कूलों में, और ये सारी गंदगी के होते हुए भी मिर्जा साहब ने कहीं भी दूर 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 तक सेक्स को रोकने की बात यहां नहीं की। इन अदारों में ही कहीं कोई बात नहीं की। टीवी ड्रामों के अंदर बेहयाई फैल रही है, इनको रोकने की बात नहीं की, बल्कि ड्रामों को प्रमोट किया। उमर सीरीज को और इस तरह की जो ड्रामे आ रहे हैं इनको भी प्रमोट तो किया। इसके अलावा भी कई ड्रामे मूवीज हैं जिनका नाम लिया, पीके आई, फलानी आई, फलानी आई, फलानी आई, मूवियों को प्रमोट किया, अंग्रेजों की मूवियों को प्रमोट किया मिर्जा इंजीनियर ने। अब आप बताएं, लेकिन वहां पर कोई आप जूं तक नहीं देंगी। अच्छा, ये पाकिस्तान के मदारिस, क्या सिर्फ पाकिस्तान के अंदर मदारिस में ये होता है? भाई मदारिस के अंदर भी बुराई हो सकती है। मस्जिदों में मेरे पास वीडियोस मौजूद है, आप नेट पे निकालें कि इमाम मस्जिद ने जो है मस्जिद के अंदर ये काम कर दिया, आप देखें। तो क्या आप मस्जिदें बंद करवा देंगे आप? भाई जो खराबी है उसको दूर करना चाहिए, ना कि पूरी पूरी नाक काटो, नहीं, नाक से मक्खी उड़ाओ और जगह साफ करो बस। मदारिस के मुतालिक आपकी स्टेटमेंट जो हक वाली थी वो ये होनी चाहिए थी, भाई ये मदारिस के अंदर ये निज़ाम होता है, इस पर कंट्रोल किया जाए, अदारे इस पर एक्शन लें और इस पर कंट्रोल करके मामलात को ऊपर संजीदगी से सोचा जाए और चेक एंड बैलेंस रखा जाए और बच्चों को इस बात की ट्रीट किया जाए कि अगर ऐसा कोई मामला हो तो आप फौरन इस नंबर पे कंप्लेन करें। यूनिवर्सिटीज के बारे में मेरे साहब ये बोलते और कॉलेजेस के बारे में बोलते, अदारों के मुतालिक मामलात के बारे में बोलते, हीरा मंडी के बारे में नहीं बोला। ये जो यूनिवर्सिटीज के अंदर बेहया आम हो रही हैं, हराम के बच्चे तक पैदा की जा रहे हैं, लाहौर की मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज में स्कैंडल मौजूद हैं, तो उनके ऊपर कलाम नहीं किया। ये नहीं कहा कि यूनिवर्सिटीज के आसपास जितने भी जो है ये रूम्स बुकिंग के होटल्स हैं इनको खत्म किया जाए। ये क्यों है? यूनिवर्सिटी से क्या मतलब? लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं कहा मिर्जा ने। अगर आवाज उठाई तो किसके खिलाफ? कुरान पढ़ने और पढ़ाने वालों के खिलाफ। और मेरा चैलेंज है इस बात पे, ये सुन लें, अगर मदारिस में जना होता है तो यूनिवर्सिटी में जना होता है। लेकिन मैं एक बात मैं अल्लाह की कसम खा के कहता हूं, एक साल में अगर कहीं एक केस मदरसे का आता है तो इससे ज्यादा नहीं आता। अगर बिल फर्ज एक साल में मदारिस के केस 10 आए हैं, 10 एक साल में मदारिस में जना के केस 10 आए हैं, तो सिर्फ एक महीने में ना 1000 से ऊपर यूनिवर्सिटी और कॉलेज के केस आते हैं। और इस्लामाबाद की यूनिवर्सिटियों के अंदर मेरे जानने वाले वो लड़के लड़कियां जो हमारे साथ यूनिवर्सिटी पढ़ते थे, मैंने आंखों से ऐसे केस देखे हैं कि माँ बाप भाग रहे थे कि हमारी बेटी प्रेग्नेंट है। मैंने कई, एक नहीं, एक दो हो चलो कोई बात नहीं, 15-15, 20-20 केस मैंने अपनी जो कॉलेज लाइफ यूनिवर्सिटी लाइफ है उसमें मैंने देखे हैं कि माँ बाप भाग रहे हैं, जी लड़की हमारी प्रेग्नेंट है। अभी हमने यूनिवर्सिटी में दाखिल करवाई थी तो तकरीबन अभी उसका अभी सेकंड सेमेस्टर है तो वो प्रेग्नेंट हो गई है। हॉस्टलों में रहने वाली लड़कियां का यूनिवर्सिटी के हॉस्टलों में रात को निकलकर प्रोफेसर को जाके मिलती हैं, कोई कलाम नहीं करता, स्कैंडल्स बनते हैं, बाकी फखर होता है। और यूनिवर्सिटियों में वैलेंटाइंस डे के मौका पर कंडम ही कंडम पड़े होते हैं नीचे, इन पे कोई कलाम नहीं, हॉस्टलों पे कोई कलाम नहीं। यार इन प्रोग्रामों के खिलाफ कोई एक मिर्जा का क्लिप तो क्या कोई बात नहीं मिलेगी। क्यों? ये यूनिवर्सिटी यहूद और नसारा और अमेरिकन कल्चर को फैला रही हैं। हमारे कॉलेज यूनिवर्सिटी वो तालीम हमें दे रही हैं जो हमारी दिमागों में वो चीज डाल रहे हैं जो यहूद और नसारा का कल्चर है। नाम का मुसलमान रहे तो क्या रहे भाई, नाम मुसलमान है, काम यहूद और नसारा वाले। नाम का मुसलमान है, काम जब यहूद की मर्जी से है तो भाई उन्हें काफिर या ईसाई या मुस्लिम उन्हें इससे क्या लगाओ? उन्हें इससे लगाओ नहीं है ये मुसलमान है, ला इलाहा पढ़ता है, मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ता है या ईसा रूहुल्लाह पढ़ता है, क्या पढ़ता है वो इससे उनको लगाओ नहीं है। वो कहते हैं कल्चर को मिटाओ, इनके अंदर ये कॉन्सेप्ट ना रहे कि अंग्रेज भी कोई बुरी चीज है, काफिर भी कोई बुरी चीज है। इनको नॉर्मल चीज बढ़ाओ। वही फंक्शन जब टाइट पहनेंगे, ओपन माहौल फेरेंगे और एंजॉय करेंगे तो सेक्स आम हो जाएगा, तो फिर टेंशन किस बात की है? मूवियां टिकटॉक ने सारे काम पूरे कर दिए। टिकटॉक के खिलाफ नहीं बोलना। अस्सलाम वालेकुम।